इस वक्त आप जो यह तस्वीर देख रहे हैं झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत द्वारा निश्चितकालीन धरने पे जो यह बैठे हुए हैं राजभवन के समक्ष, वहाँ की यह तस्वीर है। और आप जो तस्वीर देख रहे हैं यह तस्वीर है यह बताने के लिए कि सरकार आप बोलिए, हम लोग तो इतना दिन बोल लिए और अब आप बोलिए, हम लोग मौन धारण कर रहे हैं। मुंह पे काला पट्टा बांधे हुए मौन की दृष्टि में आप साफ तौर पर देख सकते हैं ये तस्वीर। यह भी दिखाता है कि कम से कम 4.5 साल से ऊपर हो चुका है आपके, और हमारी जो मांगे हैं हमेशा आश्वासन मिलता है कि हाँ आपकी मांग को पूरा किया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ से बहाली भी निकाली जा रही है। वो भी वैसे लोगों पे जब अनुकंपा पे जिसकी नियुक्ति होनी थी उस पोस्ट पे भी बहाली की जा रही है। आप देख सकते हैं हाथों में एक पत्र भी है। झारखंड ग्राम चौकीदार संशोधन विधेयक 2024 झारखंड विधानसभा से पारित करो। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति में पोता और नाती को भी शामिल किया जाए। झारखंड ग्राम चौकीदार संशोधन विधेयक 2024 झारखंड विधानसभा से पारित करो। बाल सिपाही की तरह ही बाल चौकीदार बहाल करो। आप देख सकते हैं ये तस्वीर है सभी के हाथों में, चूँकि बोल नहीं सकते इसे लिख करके इन्होंने प्रदर्शन किया है। हालांकि हम जानने की कोशिश करेंगे बाकी लोग से तो नहीं, लेकिन जिनके नेतृत्व में यह कार्यक्रम हो रहे हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया, क्यों मौन धारण कर लिया, मुंह पे काला पट्टा लगा लिया, आखिर क्या वजह है। आइए जानते हैं इन्हीं से, आखिर क्या वजह है कि आप लोग काला पट्टा मुंह पे लगा लिए। जी, कारण यह है कि मैं लंबे समय से जिन मांगों को लेकर लड़ रहा हूँ, चाहे राजभवन हो, चाहे विधानसभा का सामने धरना हो, या नया मार्च हो, जेल भरो अभियान हो, आमरण अनशन हो, राजभवन में सब हमने किया। और आज यहाँ भी 8वां दिन है और हम लोग बोल रहे हैं और वो लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। हम जिससे मांग रहे हैं उनका कुछ कहना नहीं है, तो आज हम चुप लगा गए। ये सत्याग्रह का एक रूप है, विरोध करने का एक तरीका है। ये जो अति इनके पदाधिकारी अति कर रहे हैं चौकीदारों के साथ, मैंने सारा प्रकोष्ठा पार कर रहे हैं अन्याय का। इसलिए कि आप भी जानते होंगे कि अनुकंपा के मामले में जो सरकारी कर्मी और पदाधिकारी सेवा काल में मर जाते हैं, उनके एक परिवार के सदस्य की नियुक्ति सरकार करती है अनुकंपा के आधार पर। आवेदन देने का 5 साल समय रहता है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का कंस्टिट्यूएंसी रहा है दुमका, बाबा आदरणीय दिसिम गुरु शिबू सोरेन जी का कर्म भूमि है दुमका। वहाँ से मुझको आज सूचना मिली है कि 6 महीना पहले एक चौकीदार की मौत हुई सेवा काल में, और उनके बीट पर भी ये लोग रिक्ति दिखाकर विज्ञापन निकाल दिए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से झारखंड सरकार के जो गृह सचिव हैं, जिनके अंदर हम लोग हैं, उनसे हम जानना चाहते हैं कि उनके अंदर में, उनके सचिवालय में, उनके जो पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, अगर इत्तेफाक से किसी की सेवा काल में मौत हो जाती है तो क्या गृह सचिव उनके रिक्त पद पर विज्ञापन निकालने का निर्देश देंगे? अगर नहीं देंगे तो चौकीदार पर क्यों दे रहे हैं? क्या ये नियम ख़त्म हो गया है? जनता को बताना चाहिए कि अनुकंपा का मामला अब इस प्रदेश में नहीं है। सेवा काल में मरे चाहे जब मरे, उनको अनुकंपा का लाभ नहीं मिलेगा, तब हम एक बात समझ सकते हैं। लेकिन ये नियम ख़त्म नहीं हुआ है झारखंड में, इसके बाद भी ये लोग निकाल रहे हैं। एवजी हैं, सेवा विमुक्त हैं, उनके पद पर तो निकालिए रहे हैं। तो इसलिए विरोध स्वरूप हमने कल इसी जगह पर विज्ञापन जहाँ जहाँ निकला है उसका प्रतिलिपि हम लोगों ने जलाया और संदेश दिया सरकार को कि इसको रोकिए और रोकिए,
और एक लाइन का आप प्रस्ताव पास करिए झारखंड विधानसभा से कि जो सेवा विमुक्त चौकीदार हैं, एवजी चौकीदार हैं, जो अनुकंपा के चौकीदार हैं, उनके बीट पर जहां भी विज्ञापन निकला है उसको तत्काल रद्द किया जाता है। और जो पुरानी व्यवस्था थी चौकीदारों के बारे में नियुक्ति के लिए, उसके लिए आदेश दिया जाता है, उसको लागू करने के लिए एक लाइन का ये प्रस्ताव विधानसभा से चर्चा करा लें, पास करें। बिना इसका इनको न्याय मिलना मुश्किल है। और इनके पदाधिकारी इतने हड़बड़ी में हैं कि मैं कहना चाहता हूं कि जो जिला में उपायुक्त हैं, हम लोगों के नियंत्रण पदाधिकारी होते हैं, अंचल में अंचल पदाधिकारी नियंत्रण पदाधिकारी होते हैं, उन लोगों की जिम्मेवारी है कि ये सब काम ठीक करें। जो नियम है उसके विरुद्ध भी जा करके मैंने एकदम गला तो दबाइए रहे, तब लगता है कि प्राण भी निकाल लेंगे। प्राण भी निकाल लेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, अभी तक में कोई मंत्री या कोई विधायक आप लोग से मिलने आए हैं अभी तक कितने दिनों में? जी नहीं, हम लोग 8 रोज़ से यहाँ बैठे हैं और सरकार का प्रतिनिधि कोई नहीं है, ना कोई माननीय मंत्री या ना कोई माननीय विधायक हम लोग से पूछने आए यहाँ कि हम लोग क्यों बैठे हैं। तो हम तो आपके माध्यम से ही कहना चाहते हैं कि आप हमारे दुख में शामिल नहीं हैं तो हम आपके दुख में क्यों शामिल होंगे। ये प्रकृति देख रही है कि इस बरसात में हमारा टेंट चूने लगा, हमारे कई आदमी भीग गए, बिछौना भीग जाता है, लेकिन गरीबों को न्याय दिलाने के लिए हमारा धरना रात दिन चल रहा है। हम 10 बजे से 4 बजे वालों में नहीं हैं, हमारा धरना 24 घंटा चलता है। हम रात में भी रहते हैं, दिन में भी रहते हैं। तो ये गांव के पहरेदार हैं, आज रांची में पहरेदारी कर रहे हैं। तो हम माननीय मुख्यमंत्री से यही कहना चाहते हैं कि आप इनको गांव में पहरेदारी करने की व्यवस्था करिए। ये गरीब लोग हैं, इनकी दुआ आपको लगेगी और दुआ ही देंगे। दुआ देंगे तो प्रकृति भी आपको आशीर्वाद देगी, और नहीं तो प्रकृति जब दंड देती है अन्याय के खिलाफ में तो अपना पराया नहीं देखती है, प्रकृति पूरा दंड देती है मन पर। तो मुख्यमंत्री जी, आप देख सकते हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि आप कम से कम जो चौकीदार हैं उन रांची में बैठ कर के जाकिर हुसैन पार्क के पास या यूँ कहीं कि राजभवन के सामने चौकीदारी न करें। ऐसी व्यवस्था जल्दी कीजिए कि ये अपने अपने गांव में जाएं और अपने अपने जगहों पर चौकीदारी करें, जो इनका काम है वो करें, अगर आप देख रहे हैं तो। लेकिन अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी इनका काम करते हैं, क्योंकि